है वो किया जावे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। श्री देवी सिंह शेखावत। चालीस और 40 पर मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय, राजस्थान पूरे भारत में सबसे बड़ा भूभाग है और 8 करोड़ लोग इसमें रहते हैं। आज जो मांग है वो नगरीय और स्वायत्त शासन के लिए है। लगभग 2 करोड़ लोग नगर और स्वायत्त शासन से सीधे जुड़े हुए हैं। लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए नगर पालिकाएं, नगर विकास न्यास काम करते हैं, कहीं प्राधिकरण करते हैं, निगम के द्वारा भी ये कार्य किया जाता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 नगर पालिकाएं हैं, एक बानसूर है, दूसरा नारायणपुर है। बानसूर की आबादी 2011 में 27,315 थी और बानसूर की आबादी के आप लगभग 50,000 है, लेकिन वो उसकी श्रेणी अभी भी नगर पालिका में चतुर्थ है। उसको क्रमोन्नत करा के उसे तृतीय स्तर की नगर पालिका बनाई जाए, ये मैं मांग करता हूँ आदरणीय मंत्री जी से। दूसरा, वहाँ आवागमन समुचित हो, इसके लिए स्वास्थ्य मंदिर से नारायणपुर रोड होते हुए, कालका मंदिर रोड होते हुए सुभाष चौक तक वहाँ बाईपास का निर्माण किया जाए, ताकि वहाँ के शहर के लोगों का एक्सीडेंट से निजात पा सके और बाहरी आवागमन शहरी आवागमन से प्रभावित नहीं हो। माननीय, मैं आपसे मांग करता हूँ कि वहाँ अभी CFC का पैसा नहीं आया है, वो पैसा जल्दी से दिया जाए, ताकि वहाँ नगर पालिका में आर्थिक कुप्रबंधन जो अभी हो रहा है वो नहीं रहे। क्योंकि ये नगर पालिका जब बनी उस समय उन अधिकारियों की लापरवाही के कारण से वहाँ केंद्र वित्त आयोग का पैसा नहीं आया था, हमारे CFC का, उससे 3 करोड़ की आय नहीं हुई और वहाँ कर्मचारियों को वेतन देने के भी लाले पड़ गए। हमारे वहाँ शहर के मध्य में किला है, उसके सौंदर्यीकरण के लिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ। साथ ही वहाँ कर्मचारियों का अभी अभाव है, इसलिए मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जैसे भी हो वहाँ कर्मचारी लगाएं, JN की वहाँ अति आवश्यकता है। माननीय, मेरा आपसे एक और निवेदन है कि वहाँ बाढ़ धुंधला और हरसोरा रोड पर पानी निकासी की विशेष समस्या है। इसके लिए मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि उसे हमारे अमृत योजना 2 में जोड़कर पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए। दूसरा कस्बा हमारा नारायणपुर, जहाँ नगर पालिका है, और वहाँ नारायणपुर में हमारी जो 2011 के हिसाब से जो आबादी थी वो 25,818 थी और अभी लगभग उस नगर पालिका क्षेत्र में आबादी 40,000 के आसपास हो गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से हमारे सम्माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि उसे तृतीय श्रेणी की नगर पालिका बनाया जाए, क्रमोन्नत किया जाए। वहाँ अभी फायर भी नहीं है और जगह आवंटित होने के बाद वहाँ हमारा भवन बन पाए, इसलिए जगह भी आवंटित करने की प्रक्रिया पूर्ण कराएं। साथ ही वहाँ स्वच्छ भारत मिशन का पोर्टल अभी नहीं चल रहा है, और भी पोर्टल वहाँ बंद हैं, तो संबंधित विभाग से जो पोर्टल है उनको चेक करा के जल्दी आप चालू कराएं, ताकि लोगों का जीवन सामान्य हो सके। नगर पालिकाओं के माध्यम से चाहे जन्म हो, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र हो, शहर की साफ सफाई हो, आवागमन हो, हर जगह नगर पालिका की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और मुख्यतः सफाई का जो कार्य होता है वो हमारा आज तक वाल्मीकि समाज प्रमुखता से करता आया है। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसी नीति बनाएं जिससे वाल्मीकि समाज को अधिकाधिक प्रतिनिधित्व स्वच्छता कर्मचारियों में मिले। और हमारे ये जो संविदा कर्मी हैं इनकी तरफ भी माननीय मंत्री जी ध्यान करें और कैसे इनको रेगुलाइज किया जाए,
ताकि वो मन लगाकर काम कर सके। माननीय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में रामपुर सबसे बड़ी पंचायत, राजस्थान की जो पंचायतें उनमें हुआ करती थी, पिछले सालों में वहाँ एक पंचायत को 4 पंचायतों में बांट दिया गया और वो 4 पंचायतें होने के कारण जो वो कस्बे का सेंट्रलाइजेशन था वो विकेंद्रीकृत हो गया और कस्बे की रौनक खत्म हो गई और लोगों का मन भी नहीं लगता है। और वो सब लोग, चारों के चारों पंचायतें ये चाहती हैं कि वो वहाँ नगरपालिका बने ताकि वापस उसका विकास हो, कस्बे का, उसका पौराणिक महत्व भी बना रहे और लोगों की सबकी डिमांड है। मैं आदरणीय हमारे मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से पुरजोर डिमांड करता हूं कि रामपुर को नगरपालिका चारों पंचायतों को मिलाकर बनाया जाए। माननीय, आज हमारे जितने भी कार्य हो रहे हैं तो हमारा कांग्रेस से कोई कंपटीशन नहीं है। कांग्रेस के समय में सरकारें होटलों में बैठी रहती थी और मंत्री हमारे केक बनाना सीख रहे होते थे, पब्लिक का ध्यान नहीं था और 5 साल में प्रदेश को 15 साल पीछे कर दिया गया था। अभी भजन लाल जी के सामर्थ्यशाली, प्रेरणादायी नेतृत्व के अंदर कांग्रेस शासन की अपेक्षा 3 गुना तेजी से विकास हो रहा है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, साथ ही हमारे मंत्री जी जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं, नगरीय विकास मंत्री हैं, खर्रा साहब का भी मैं बहुत अभिवादन करना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट में कोई भी कार्य जब भी मांगा जाता है बड़ी तत्परता से होता है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी जो ये मांगे हैं इनमें रामपुर को नगरपालिका और अमृत योजना जो बानसूर नारायणपुर में एसएफसी, एफएफसी का पैसा, सीएफसी और एसएफसी का पैसा तुरंत दिया जाए और उस क्षेत्र के विकास के लिए बाईपास भी अलॉट किए जाए। धन्यवाद। श्रीमती अनिचा